यकीनन पढ़ते होंगे। वो दुआ जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम की से मंसूब है कि जो हम तक जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम की जाफशानियों का बारिश हो। जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम मौला कायनात के बहुत सारे सहाबी कराम थे, लेकिन अजीम सहाबी जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम है जिनको मौला ने सहाबी के साथ साथ अपना राजदार भी बनाया। इसलिए कि हर सहाबी को मौला अपना राजदार नहीं बना सकते थे, लेकिन न जाने किस कमाल पर जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम फाइज थे कि मौला इन सब ने राज न्यास की बातें क्या करते थे। इसकी तरफ मौला ने नजमुल में भी शायर किया, एक हुमैन मेरे सीने में इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, लेकिन मुझे कोई शख्स नहीं मिल रहा है कि जिसको मैं ये हवाले करूँ। और बहुत सारी चीज़ें मौला ने उनको बताई। बहरहाल जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम जब परेशान हुए, मुश्किलात का सामना हुआ, तो मौला मुझे कोई दुआ तालीम दीजिए। तो ये दुआ हुमैन असल में दुआ है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की। तो मौला ने इस दुआ को जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम को तालीम दी। कहा जब भी कोई परेशानी मुश्किल मामला हो तो इस दुआ का सहारा लो, इस दुआ को पढ़ो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अल्लाह जाने जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम के लबों में क्या तासीर थी, क्या इखलास था, क्या मार्फत थी और कमालात के किन मंजिलों पर फाइज थे कि वो जो दुआ जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की थी वो जनाब खिज़र के नाम से मंसूब नहीं हुई, बल्कि जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हुई। या तो ये कह लीजिए ये शरफ था जनाब अमीर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की सोहबत का कि जिनको इतने मंजिल पर फायज कर दिया। तो कलमात तो जनाब खिज़र के थे, लेकिन जनाब हुमैन से मंसूब हो गए। तो बहरहाल ये सोहबत है इमाम अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब का ये असर था। बहरहाल मौला के साथ बहुत सारा ज़िंदगी बसर के 90 साल ज़िंदगी बसर की है जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम ने। उसमें से अक्सर मौला के साथ जंगों में शिरकत की है। जंग सिफ़ीन में इनको अमीर भी बनाया गया, सरदार भी रहे हैं जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम। और इनको मौला ने नफ्स और हकीकत का जो इल्म भी अता किया था, जो होता है नफ्स हकीकत यानी लोगों को उनके बारे में बताना, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी मौत कब आने वाली है। मौला हर एक को नहीं बताते थे, लेकिन ये इल्म जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम को मौला ने दिया था। ये सामने वालों को बताते करते हैं कि तुम्हारी मौत क्या है, तुम क्या करके आ रहे हो, तुम आप क्या करने जा रहे हो, अब तुम्हारी मौत कब आने वाली है। इस मंजिल पर फायज थे। तो जिनके गुलाम का आलम ये हो तो उनके अमीर का आलम ये हो। बहरहाल ये कमालात की मंजिल है जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम। बहरहाल सभी को दुआ पढ़नी चाहिए और जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम से दरसे वफा, दरसे इसार लेना चाहिए। ये मकामात पर सिर्फ ज़ियारत ना हो, बल्कि ज़ियारत बराए हिदायत होना चाहिए। यहाँ से कुछ न कुछ कस्ब करके जाएँ, इसलिए कि जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इतने अजीम साहबी हैं। यहाँ पर सिर्फ जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम बल्कि 3-4 साहबी कराम और भी यहाँ पर दफन हुए हैं, लेकिन जनाब हुमैन अलैहिस्सलाम से मकाम मंसूब है। तो दुआ हुमैन का बहुत सारे कलमात पढ़ते रहते हैं, उनको जाकर दुआ हुमैन सिर्फ ज़बानी ना पढ़ें, सिर्फ अरबी में ना पढ़ें, बल्कि उसके तर्जुमे के साथ पढ़ें। देखिए मौला ने क्या चीज़ थी जो जनाब हुमैन को अता किया और पूरे मार्फत से लबरेज है दुआ हुमैन। अगर आप एक लफ्ज़ को गौर करें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दरीचे खुल कर आएंगे। जैसे अल्लाहुम्मा फ़िर लिया दुआ, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआओं को कबूल होने नहीं देते। इसका मतलब कुछ गुनाह ऐसे हैं तो जो दुआ के माने आते हैं। बहुत से लोग हैं मौलाना साहब हमने तो शरीफ को बड़े झंझोड़ झंझोड़ के दुआ की है, लेकिन दुआ हमारी कबूल है। हमने कितनी बार आए हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं। बल्कि जब भी दुआ करो तो सबसे पहले दुआ है परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआ को कबूल होने नहीं देते। हज़ान करामी सबसे पहली दुआ, फिर आप अपनी दुआओं को मांगे। अल्लाहुम्मा फ़िर लिया बला, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मुझ पर मुसीबतों के नाज़िल होने का सबब बनते हैं। अल्लाहुम्मा फ़िर लिया कम, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मुझ पर अज़ाब नाज़िल होने का सबब बनते हैं। अल्लाहुम्मा फ़िर लिया नियाम, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मुझ में नेमत की तब्दीली होने का सबब बनते थे। कल कारोबार अच्छा चल रहा था, आज नुकसान हो गया। कल मैं सही व सालिम था, आज बीमारी आ गई। कल अच्छे ताल्लुकात थे, आज ख़राब हो गए। तो ये किसकी वजह से? गुनाहों की वजह से, जिसका असरात मुरतब होते रहते हैं। या सही या रज़ा, ये सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी होने वाले खुदा। कैसे से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, परवरदिगार तू इन हाथों को जहन्नम के हवाले करेगा जिन हाथों से मैंने तेरी तस्बीह पढ़ी है। उस सजदे उस पेशानी को तू जहन्नम के हवाले करेगा जो तेरे सामने सजदे में खम हुई है। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो इंसान खुदा की कसम अगर खुलूस के साथ मार्फ के साथ तर्जुमे को पढ़ेगा
تو سچے معنوں میں وہ عاشق امام اور سچے معنوں میں جو اللہ کا بندہ شمار کیا جائے گا، اور اس کو بندگی کا پتہ چلے گا کیسے جو ہے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ بہرحال جناب کمیل علیہ السلام زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جناب کو 90 سال زندگی بسر کی۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا دور آیا، بڑا کٹر قسم کا ظالم گزرا ہے، حاکم گزرا ہے۔ اس ملعون نے جناب بہت سارے شیعوں کو قتل کیا، تقریباً روایت کے جملے 6 مہینے اس ملعون نے جو حکومت کی ہے، اور 6 مہینے میں اس نے روایت معتبر 3 لاکھ شیعوں کو قتل کیا 6 مہینے کے اندر۔ یعنی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک ملعون اپنے دسترخوان کھانے کا نہیں بچھاتا تھا جب تک وہ کسی سید کا، کسی شیعہ کا جو ہے وہ خون بہتے ہوئے سے نہ دیکھتے، اس کا لقمہ حضرت نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا کنٹر قسم کا ظالم گزرا ہے۔ اس نے جب پتہ چلا کہ مولائے کائنات کے صحابی ہیں، بہت عظیم جوش اور پر حقیقی معنوں میں شیعہ ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کو بلایا، حد سے بڑھ کر آئے تھے۔ جناب نے کہا کہ یا تو علی سے برات کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا نہیں، میں علی سے برات نہیں کر سکتا، میں علی کی محبت میں جان ضرور دے سکتا ہوں۔ اور کیا ہوا کہ ظالم کا نام و نشان آج باقی نہیں ہے، لیکن جناب کمیل کا روزہ آج بھی جگمگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی محبت میں جینے والا اور علی کی محبت میں مرنے والا کبھی دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ مثال جناب کمیل کی ہمارے سامنے ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق منگال محمد ہماری اولاد کو بھی سیرت جناب کمیل السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی سیرت جناب کمیل السلام پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پاک کا واسطہ تمام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھ میں شمار فرما، اور تمام زائرین تمام حاجت مرادوں